एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ई श्रीधरन सीरीज और ये ई श्रीधरन सीरीज का पहला चैप्टर है। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि ई श्रीधरन सीरीज हिस्टोरियोग्राफी में सबसे बेस्ट मानी जाती है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आपको इस बुक को पढ़ के जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में बेसिकली आपका जनरल कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको बताया गया है कि हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, हिस्टोरियोग्राफी के क्या बेसिक कंडीशंस होते हैं। तो हम वही शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर हिस्टोरियोग्राफी पढ़ने से पहले अगर हमें कुछ जानना है तो ये जानना है कि हिस्ट्री क्या होती है। आप सभी को पता होगा कि जो बेसिक आइडिया है कि हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब हम सब जानते हैं कि हम अपने पास्ट को ले लेते हैं कि हमारे लाइफ में पहले क्या हुआ है, तो वो हमारी हिस्ट्री हो जाती है। पर हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट इतना छोटा सा और सीधा सा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हिस्ट्री वर्ड आया था हिस्टोरिया वर्ड, जो कि कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। इसकी मीनिंग होती है इंक्वायरी, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री जो है ना, वो केवल ये नहीं है कि हमारे बीच में क्या हुआ, भाई हम कुछ करेंगे तब ना हिस्ट्री होगी। तो हिस्ट्री जैसा आप सब लोग को पता होगा कि एक मैन जो है हमारा, वो सोशल एनिमल है। तो अगर मैन का इंटरेक्शन जो भी उसकी सोसाइटी के साथ हो रहा है, किस तरह का वो खाना खाता है, कौन से कलर के कपड़े पहनता है, किस तरह की उसकी भाषा है, बोल चाल है, रहन सहन है, क्या बिलीव है उसका, ये सारी बातें जो मिलकर एक कल्चर को जन्म देती है। और ये कल्चर आगे जाके जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेता है तो ये एक सिविलाइजेशन को जन्म देता है। तो आप ये देखिए कि इस पूरे स्लाइड में हमें 3 बातों का ध्यान रखना है कि हिस्ट्री जो है हमारी, वो एक ग्रीक वर्ड स्टोरिया से मिली है और इसका मीन है कि मैन जो हमारा, वो सोशल एनिमल है जो कल्चर फॉर्म करेगा और ये कल्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेके सिविलाइजेशन को बनाएगा। और ये सिविलाइजेशन जो होती है, यही हमारे हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर है। इसी से हमारी हिस्ट्री बनती है। आपने सुना भी होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, बहुत सारे सिविलाइजेशन हैं जो कि हम कभी और पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हो जाने के बाद हमारा है कि मीनिंग ऑफ हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। हिस्टोरियोग्राफी क्या है आखिर? हिस्टोरियोग्राफी, तो अगर हम देखें तो हिस्ट्री को हम कैसे लिखते हैं, क्या तरीका है हिस्ट्री लिखने का। अरे भाई, अगर हम कॉपी लिखते हैं तो हमने क्यों राइट से लिखना है या क्यों लेफ्ट से लिखना है, या हम पहले क्यों स्टार्ट करते हैं, हम बीच से क्यों नहीं लिखने लगते हैं, या फिर हम नीचे से क्यों स्टार्ट करते हैं। तो कोई तरीका होता है ना, बेसिक रूल होता है। तो वैसे ही हिस्टोरियोग्राफी बेसिकली डील करता है कि हम हिस्ट्री को लिखते कैसे हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो जब जनरल कॉन्सेप्ट जो हिस्टोरियोग्राफी का है, द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इज़ नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। अगर हम आगे अभी चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये हमेशा से हर किसी के एक ही जैसा ये नहीं है कि आपने आज जानते हो कि अच्छा ठीक है, आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इज हिस्टोरियोग्राफी। नहीं, ये अगर आप हिस्ट्री अगर अपनी पूरी देखते हुए आ रहे हैं, आप एंशियंट टाइम से देखते हुए आ रहे हो, तो हिस्ट्री अभी तक लिखी कैसे जाती थी? भाई पहले तो हम लोग देखें तो रिलीजियस बेसिस पे लिखी जा रही है। फिर हमारा रेनेसा होता है, एनलाइटमेंट मिलता है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब तो साइंटिफिक तरीके से लिखेंगे, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम कहेंगे नहीं नहीं हम बायस नहीं होंगे, हम रूलर के ऊपर नहीं जाएंगे। और बात करते करते आज हम सबऑल्टर्न हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्री, पता नहीं कैसी कैसी माइक्रो हिस्ट्री पर आ गए हैं। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है, ये क्या हमेशा से था? नहीं, ये धीरे धीरे हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हिस्टोरियोग्राफी, जैसा कि आपको बताया है इसमें भी लिखा है कि टेल्स द स्टोरी ऑफ सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग्स, आइडियाज एंड टेक्निक्स एसोसिएटेड विद द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। There have been difference in the nature and quality as well as the quantity of historical literature. भाई तरीके अलग हैं
लिखने का नज़रिया अलग है। कभी-कभी कुछ लोग लिखते थे, कभी-कभी नहीं लिखते थे। जैसे हमने भी देखा है श्रुति और स्मृति बेस्ड पे हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हमारा जो हिस्टोरियोग्राफी है ये चेंज होता रहता है, हमेशा से ऐसा नहीं रहता है। हमको ये देखना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 1 में वो है प्री कंडीशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इसमें हम बेसिकली अगर हम देखें तो 3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक है हमारे रिकॉर्ड्स, दूसरा है क्रिटिकल मेथड, तीसरा है हिस्टोरिकल सेंस। रिकॉर्ड्स जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, रिकॉर्ड्स मतलब होता है एविडेंस। क्या होता है? एविडेंस। एविडेंस जो कि अगर हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं न कहीं अपने ट्रेसेस छोड़ते हुए जाते हैं। उन ट्रेसेस को ही जब कोई फाइंड करता है बाद में, तो उसको एविडेंस कहते हैं। और ये एविडेंस कई टाइप के होते हैं। आपको पता होगा बेसिकली सोर्सेस हम अगर हिस्टोरियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमारे 2 टाइप के होते हैं। प्राइमरी सोर्सेस होता है, सेकेंडरी सोर्सेस होता है। तो इन प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस को कंस्टिट्यूट जो हो करते हैं उसको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। पर क्या इन रिकॉर्ड्स को हमें जैसे मिलता है वैसे ही ले लेना चाहिए? क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो जेन्युइन है? कोई जानबूझ के तो हमें ये फ़ॉल्स एक रिकॉर्ड्स देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो इन सब को देखने के लिए क्या वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, हमारे पास एक तरीका आया है जो है क्रिटिकल मेथड। मतलब कि हमें ये सब कुछ चेक करना है और ये ऐसे नहीं है कि अचानक से हमने डिसाइड कर लिया। जैसा कि आपको पता है कि हिस्टोरियोग्राफी एक सक्सेसिव स्टेज में हुई है, इवोल्यूशन हुआ है उसका। तो आज हम ये बात करते हैं कि हमें क्रिटिकल एनालिसिस करनी चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म आपको जैसे नेम से क्लियर हो रहा होगा, एक्सटर्नल मतलब बाहर का। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो सोर्स है उसका टाइम सही है कि नहीं, उसका प्लेस सही है कि नहीं, क्या मतलब जो वहाँ पे अगर जिस समय रखा गया है क्या हमेशा से वहीं था। जैसा कि हमें पता है कि अशोक का जो पिलर है वो दिल्ली में है 2, लेकिन क्या हमेशा से दिल्ली में था या किसी रूलर ने उसको कहीं और से दिल्ली में लेकर आया था? और अगर आपको पता है कि किस रूलर ने उसको कहाँ से लेकर आया था तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर हमारा आता है हिस्टोरिकल सेंस। हिस्टोरिकल सेंस क्या होता है? हिस्टोरिकल अ कीन सेंस ऑफ द पास्ट। हमारा पास्ट कैसा था? क्या ये पास्ट हर जगह यूनिफॉर्म था, एक जैसा था? क्या वेस्टर्न में, क्या इंडिया में, क्या अलग-अलग रिलीजन में हम हिस्ट्री को एक ही जैसा देखते थे? तो नहीं, हम हिस्ट्री को हर जगह अलग-अलग तरीके से देखा गया है। हर जगह तराजू में अलग-अलग तरीके से उसको नापा गया है। तो इसको पढ़ना ही, ये सारी चीज़ को पढ़ना ही है हमें इस बुक में, इस आने वाले चैप्टर्स में। जैसा कि अब हिस्टोरिकल सेंस में एक बात आप और जान लीजिए जो कि काफ़ी ज़्यादा गौर करने वाली है। हम जब छोटे थे 6th 7th 8th में या मान लीजिए 10th तक में, तो हम सोशल साइंस पढ़ते थे। सोशल साइंस में हमारा बहुत सारा सब्जेक्ट आता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, बहुत सारा। पर हिस्ट्री इन सब से अलग कैसे है? वो इस वजह से क्योंकि आर्थर मार्विन एक ग्रेट स्कॉलर हैं, इन्होंने कहा है कि बाकी सारे जो हमारे सोशल साइंस के डिसिप्लिन्स हैं वो ढूंढते हैं कि इन सब में कॉमन क्या है। क्या मतलब अगर हमारी कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी में अगर हम कोई चीज़ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अपना रहे हैं तो कौन कौन से देश में पार्लियामेंट्री फैक्टर है या क्या क्या हमारे यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ हैं। अदर भी किसी भी आप इन्वायरमेंट में, ज्योग्राफी में आप जाओगे तो वो सिमिलैरिटीज़ ढूँढते हैं। पर हम हिस्टोरियन हम ढूँढते हैं कि नहीं, क्या अलग है? क्या इस ये सोसाइटी और वो सोसाइटी, क्या नॉर्थ की सोसाइटी इंडिया की और साउथ की सोसाइटी इंडिया की सेम है? क्या सेम कल्चर है? क्या सेम लैंग्वेज है? क्या सेम बिलीव्स हैं? तो जो भी हमें डिफरेंस मिलता है वो हमें डिफरेंस उनकी हिस्ट्री बताता है। तो हमारा जो ये चैप्टर है कि फर्स्ट चैप्टर ई श्रीधरन सीरीज़ का, वो बेसिकली हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि हिस्ट्री क्या है,